हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड है, एक्चुअली ये कोई ब्लॉग या फिर कोई जनरल वीडियो नहीं है। आज के इस एपिसोड के थ्रू, आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। देखिए, हम सभी लोगों को पता है लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन जो बहुत छोटा है, बट लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें नहीं पता कि जिंदगी है कितनी एक्चुअली। देखिए, अगर आप जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं ना, हंसी खुशी जीना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये आपका जो टॉप फ्लोर है ना, इसको खाली रखना पड़ेगा, है ना। जो आपका ये ऊपर वाला जो जिसको हम ब्रेन बोलते हैं ना, इसको अगर आप फ्री रख देंगे तो आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा कि भैया हम अपने दिमाग को फ्री कैसे रखें। हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग जानते हैं। अच्छा, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं, क्या आप लोग ये नहीं समझते हैं कि अपने परिवार को मैं ही सही से चला पा रहा हूँ, और मेरे अलावा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में योग्यता नहीं है जो मतलब परिवार को मेरी मेरी तरह चला पाए। क्या हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हम सभी लोग यही, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो आप सभी लोग यही, क्या मैं भी और आप सभी लोग यही सोचते हैं कि भैया अपने परिवार को मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है। और ऐसा क्यों है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ना हम मतलब सारी जिम्मेदारियां अपने सर के ऊपर लेके मतलब निकल पड़ते हैं। भाई, ये भी मैं ही करूंगा, ये भी मैं ही करूंगा, ये आपको नहीं आता, ये आपको नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता है, सब मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कभी भी जो ड्यूटीज है वो डेलीगेट नहीं करी है, पावर से कभी डेलीगेट नहीं किए। परिवार से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, आपकी ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर आप काम को अगर बांट देंगे तो क्या आप फ्री महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं सही कह रहा हूं? ये सच बात है। अगर आप चीजों को काम को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, तो आप बहुत रिलैक्स होकर रह पाएंगे। और आपकी जिंदगी कोई बहुत बड़ी, हम सभी लोगों की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पेचीदा नहीं है जितनी हम लोगों ने बना दी है। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछते हैं तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने ये सब शेयर करने जा रहा हूँ, कवर करने जा रहा हूँ। 5 पेज में आपकी लाइफ द एंड है। 5 पेज, 5 पेजेस में आपकी लाइफ द एंड हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस कंटेंट में, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो सब चीजें सिखाऊंगा। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि भाई, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक ही सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, एक आदमी परेशान कब होता है? कोई भी आदमी या फिर उसका परिवार है, वो परेशान कब होता है? परेशान तब होता है जब उसके घर में इमरजेंसी लैंड करती है। वो इमरजेंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। तो प्रॉब्लम आपके घर में लैंड करेगी तो क्या आप अपने परिवार को लेकर तैयार हैं उसको फेस करने के लिए? नहीं। अच्छा, आप लोगों में से मेरे को ऑनेस्टली बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं हालांकि आपसे बार बार पूछता रहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के पूरे सदस्यों को बैठा के जीवन की रणनीति तैयार की है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार में, छोटे बच्चों को आप लोग छोटा बच्चा काउंट मत कीजिए। ये हमारी ही ड्यूटी है कि भैया हम उनको भी एजुकेट करें। अब छोटे बच्चे हैं तो क्या हम उनको कुछ भी नहीं बताएंगे? कौन बताएगा? मतलब हमारे कहने का मतलब है, हमारे सोचने का मतलब तरीका क्या बोलता है कि जीवन में कुछ भी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो कोई दूसरा ही बताएगा मेरे बच्चों को। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये हमारी सभी की ड्यूटी है, जितने भी हेड ऑफ द फैमिलीज हैं, घर के जो बड़े लोग हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि भैया छोटे बच्चे और लेडीज जेंट्स सभी लोगों को बिठा के जो लाइफ के जो एक्चुअल चैलेंजेस है ना, उनको कैसे फेस करना है, उसको सिखाने की जरूरत है। तो आज हम यही सब सीखने वाले हैं अपने आज के इस एपिसोड में, कि हमें कैसे कैसे प्लान करने की जरूरत है, राइट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा देखो, आप इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर कर दीजिए जिसके आप वेलविशर हैं। आप किसी के भी अगर वेलविशर हैं तो इस वीडियो को आप वहां तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इमरजेंसी जो होती है वो जनरली दो तरीके की होती है। जिस इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो दो तरीके की होती है। कुछ होती है टेम्परेरी इमरजेंसीज, कुछ होती है परमानेंट इमरजेंसीज, राइट। अगर आप टेम्परेरी इमरजेंसीज की बात करेंगे तो वो तो अनेक तरीके से आ सकती है ना। आज पैसे कम है, आज तबीयत खराब हो गई, आज गैस सिलेंडर खत्म हो गया, ये है वो है। बैटरी में जो आज इन्वर्टर का जो बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी वो चार्ज नहीं ले रही है, उसमें पानी खत्म हो गया है। स्कूल की फी ड्यू हो गई है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी छोटी मोटी।
अब इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। अब टेम्परेरी इमरजेंसीज अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि टेम्परेरी इमरजेंसीज है वो मतलब कई तरीके से आपके सामने आ सकती है। तो क्या हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं, वो हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे बड़ी मतलब टेम्परेरी इमरजेंसीज में भी सबसे बड़ी इमरजेंसी कब होती है, जब किसी को कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इमीडिएट इमीडिएट इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। ये टेम्परेरी इमरजेंसी है, जब किसी किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई सीरियस इंजरी हो गई, तो क्या हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि कोई एक्स वाई जेड है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, और अगर उसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो कैसे बताएगा कैसे कि भाई करना क्या है। तो क्या हम, ये 5 पेज का एक्सरसाइज है जो मैं आपके सामने कवर करने जा रहा हूँ, ओनली 5 पेजेस। ये 5 पेजेस की एक्सरसाइज को अगर आप करके अपने अपने बच्चों को, लेडीज हैं जो घर में, अगर उनको आप एजुकेट कर देते हैं ना, और मैं तो कहता हूँ कि आप हर 2 महीने में, हर महीने में, या फिर कभी भी आपको लगता है कि भाई अगर आप सभी लोग फ्री हैं तो बैठ जाइए, चाय भी पी लीजिए और इन चीजों के ऊपर डिस्कस भी कर लीजिए। बहुत बड़ी महाभारत नहीं है ये, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा टास्क है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, कभी भी आज हम सबसे पहले हम कवर करेंगे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट और जो सीरियस इंजरीज है उसको कवर करेंगे। देखिए, ये मैंने एक हेडिंग भी मेंशन की है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि भैया ये जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है आपको बनाने में, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको ये फाइल पूरी भेज दूंगा ताकि आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, इसमें और प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, राइट। तो जब कभी भी टेम्परेरी इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, किसी को भी, नॉट ओनली हेड ऑफ द फैमिली, आपके परिवार में अगर किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें क्या क्या करने की जरूरत है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर अगर आपको पता चलता है कि भैया किसी को भी प्रॉब्लम हो गई घर में, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना है। अच्छा, इन्फॉर्म किसको करना है, जो भी रेस्पॉन्सिबल हेड है उनको इन्फॉर्म करना है। हो सकता है कि आप अपने ब्रदर को, अपने फादर को, अपनी मदर को, सिस्टर को, वाइफ को, किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे कि भैया अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें किस किस को इन्फॉर्म करना है सीक्वेंस में ना। क्योंकि देखो, ये जो पैनिक सिचुएशन आती है ना, ये हैंडल करने की जो कैपेसिटी है सब में नहीं होती है। और हर परिवार में हर सदस्य को पता होता है कि हमारे परिवार में कमजोर सदस्य कौन है, तो उसको सबसे लास्ट में रखें, बाकी लोग को ऊपर रखें। तो उनका नाम लिख के रखें यहाँ पर, साथ में उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो वो जरूर लिख के रखें यहाँ पर। मैं देखो स्पेस भी बनाया हुआ है मैंने, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से भी थोड़ा सा हट जाता हूँ। ये फर्स्ट वाला जो रो है ना, इसमें आप देखिए यहाँ पर नाम लिख दीजिए कि भैया किस किस को इन्फॉर्म करना है, और कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम लिख दीजिए, रिलेशन भी लिख दीजिए कौन है क्या है। और साथ में आप, मैं अपना एक काम करता हूँ, मैं अपना ना ये कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस फर्स्ट वाली रो में आपने यहाँ पर नाम लिख दिया, यहाँ पर रिलेशन लिख दिया, उनका नाम लिख के साथ में उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए राइट साइड में हमने रिमार्क्स का एक कॉलम रखा हुआ है एक्स्ट्रा। तो रिमार्क्स का कॉलम क्या बोलता है कि आपको ये लिखने की जरूरत है, आपको मेंशन करने की जरूरत है कि आई मेंटेन ओनली वन मोबाइल नंबर। आप कितने मोबाइल नंबर मेंटेन करते हैं आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, और आपकी ईमेल आईडी क्या है वो भी आप मेंशन कीजिए। ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आजकल देखिए आईटी का युग है और डिजिटल युग चल रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपके मोबाइल से और ईमेल आईडी से होता है। क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी मेल आएगी, इन्हीं दो के थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है किसी से भी। तो ये चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी कि भैया मैं कितने मोबाइल यूज कर रहा हूँ और मैं कौन सी ईमेल आईडी यूज करता हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा समझने में, चीजों को हैंडल करने में इजी हो जाता है। इसके बाद देखिए सेकंड रो में हमने क्या लिखा हुआ है, अगर कभी भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई सीरियस इंजरी होती है, तो सबसे पहले मोबाइल फाइंड कीजिए उस इंडिविजुअल का जिसको तकलीफ हुई है। उनका जो मोबाइल है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप, और उस मोबाइल को पहले सबसे पहले आपको ढूंढने की जरूरत है। उसको उसको रिट्रीव कीजिए, वो कहाँ है, किसके पास है, उसको अपने पास लेके आइए, उसको अपने कब्जे में कीजिए। और साथ में ये भी लिखिए कि भैया आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, किस कलर का है, कौन सा ब्रांड है उसका, वो भी लिखिए। और अगर आप कोई लैपटॉप यूज करते हैं पर्सनली, तो उसको भी मेंशन कीजिए कि आप डेल का लैपटॉप यूज करते हैं, एचपी का, एसर का, जो भी आप लिख दीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक ही बार मेंशन करना है आपको, बार बार नहीं करना है। उसके बाद आप कभी भी चलते होंगे तो आप साथ में वॉलेट कैरी करते होंगे, है ना। भाई कोई भी आदमी है जो निकलता है घर से कहीं भी, तो अपने पॉकेट में अपना वॉलेट तो लेके चलता है ना, पर्स छोटा सा जो जेंट्स वाला होता है,
या फिर लेडीज वाला कोई भी होता है, तो वो पर्स तो आप कैरी करते हैं, तो पर्स के अंदर एक्चुअली आपके क्या क्या चीजें होनी जो बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, एक तो वो होना चाहिए आपके पास में, और दूसरा आपके पास, अगर आप हेल्थ प्लान अगर आपके पास नहीं है ना, तो हेल्थ प्लान जरूर ले लीजिए, उसका एक हेल्थ जो एक हेल्थ कार्ड होता है ना, वो जरूर रखिए अपने पास। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आती है तो मान लीजिए किसी को तकलीफ होगी, उसके पास वॉलेट है, और उस वॉलेट के अंदर अगर किसी को भी अगर वो आपका हेल्थ कार्ड मिल जाता है, तो क्या आपके साथ जो अवेलेबल है वो आपको कंसर्न हॉस्पिटल में लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए उस हेल्थ कार्ड को घर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको अपने पर्स में रखिए सेफली, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उसको इमीडिएटली यूज कर पाए। लोग उसको तह लगा के रखते हैं कि भैया हाँ आप संभाल के रखेंगे उसको, तो ये संभालने के लिए नहीं है, वो दोबारा मिल जाता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने वॉलेट के अंदर वो हेल्थ कार्ड को जरूर रखें, और साथ में अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर जो कैश है वो जरूर रखें, ताकि आड़े वक्त पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन किया, इसके सामने फिर आप फिर से एक चीज, और यहाँ पर आपने एक बार दोबारा वही चीज मेंशन करनी है कि भैया मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूँ और मेरी ईमेल आईडी है। साथ में ऐसी सिचुएशन में आपको एक और काम करना है। ठीक है, मैं बार बार अपने जो कैमरा ऑफ करूंगा, जो इस वाली सिचुएशन में आपको एक काम और करना है कि स्क्रीन लॉक जो है ना आपके मोबाइल का, वो भी यहाँ पर मेंशन करके रखना है कि भाई मेरे स्क्रीन का लॉक क्या है मोबाइल का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रैंडमली अपने जो मोबाइल का जो है स्क्रीन लॉक चेंज कर देते हैं और किसी को भी नहीं बताते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो आपके हेल्थ कार्ड का पासवर्ड है या क्रेडिट कार्ड का पिन है वो भी रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपकी एब्सेंस में किसी को कैसे पता चलेगा, ये आप ही बताएंगे ना, तभी तो किसी को पता चलेगा। अच्छा, लोगों को ये भी डर है कि यार ये जो डिटेल हम मेंशन कर रहे हैं या फिर जो मेंटेन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में रखेंगे, और ये कहीं किसी ने चुरा ली या फिर कहीं लीक हो गई, तो उस केस के लिए क्या है कि आप इस जो फॉर्मेट का एक ब्लैंक प्रिंट आउट ले लीजिए, और प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें आप मैन्युअली लिख दीजिए, तो आपकी डिटेल सेफ भी हो गई। हाँ, उसको घर में एक ऐसी जगह पर रख दीजिए, थोड़ा जो सेफ प्लेस है, जो मतलब सेफ कस्टडी जहां पर हो, ऐसी जगह पर रख दीजिए। सभी लोगों को बताइए कि यहाँ पर एक चीज रखिए, बीच बीच में आगे इसको देखते रहें या फिर अपडेट करते रहें, है ना। तो मतलब अगर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर पे बनाना सेफ नहीं है, तो आप इसको हार्ड कॉपी इसकी प्रिंट लेके भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तीसरे नंबर पे आता है कि जो आपका जो हेल्थ कार्ड है उसको लेकर और आधार कार्ड को लेकर आप इमीडिएटली अपने जो नियरेस्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, आप वहां पर रश कर सकते हैं या फिर वहां आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने हेल्थ प्लान जिस पर्पस के लिए लिया है, अगर उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या। तो इसलिए वॉलेट में आपके हेल्थ कार्ड होना जरूरी है, साथ में आधार कार्ड रखिए, अपनी आईडीज रखिए, और नियरेस्ट जो है पैनल हॉस्पिटल में आप पहुंच जाइए, ताकि ट्रीटमेंट ले सकें या फिर ट्रीटमेंट दिलवा सकें जो भी कंसर्न है उनको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी तैयार करनी है भाई, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई आपके शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पैनल्ड हैं आपके जो हेल्थ प्लान के साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर दो तीन चार जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ कार्ड आपके पास नहीं है, घर पे रखे हुए हैं आपने किसी अलमीरा में किसी कबर्ड में, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं कि भैया आपने जो हेल्थ प्लान है वो अपने हेल्थ कार्ड से वो कहाँ रखे हुए हैं। और मैं थोड़ा अपना वीडियो छोटा कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे इसको हटाना ना पड़े। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर कहीं पर भी रखते हैं अपने घर में किसी कबर्ड में, अगर आपने रखे हुए हैं अपने हेल्थ कार्ड्स, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसको कि भाई मैंने कबर्ड में रखे हुए हैं, ये वाली कबर्ड में है, एक पर्स में है, बैग के अंदर है, जो भी है रख सकते हैं। और साथ में अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होती है ना, मान लीजिए कि आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, जो कंसर्न एजेंसी है, जिस भी एजेंसी का आपके पास हेल्थ कार्ड है या हेल्थ प्लान है, तो 24 आवर्स में या फिर नेक्स्ट डे है, उसमें आप उस एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है तो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको चेक करना है, कभी भी अगर किसी भी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तो आपको चेक करना है कि भाई उस इंडिविजुअल ने कोई पॉलिसीज तो नहीं ले रखी है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो उनके पास। तो भैया क्या उस इंडिविजुअल ने, जो भी आपके घर के मेंबर है, क्या उन्होंने अपनी जो पॉलिसी की प्रीमियम पे की है कि नहीं किया, आपको वो भी चेक करनी है। क्योंकि जनरली क्या है कि लोग टर्म प्लान लेके रखते हैं या फिर कोई और जनरल एंडोमेंट प्लान लेके रखते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है। क्योंकि देखो, चीजें कभी भी वर्स हो सकती हैं, ये आपको भी नहीं पता है। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा, देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, इन केस प्रीमियम्स आर ड्यू देन पे द प्रीमियम थ्रू ओन क्रेडिट कार्ड, गूगल पे और कैश। कभी भी आप कोई भी हेल्थ प्लान या फिर टर्म प्लान है उसकी जो प्रीमियम पे करते हैं ना, वो आप किसी दूसरे के कार्ड से कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो पॉलिसी है वो तकलीफ में आ सकती है। ठीक है,
कभी भी ईश्वर ना करे आपको पॉलिसी क्लेम करने की जरूरत पड़े या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जो पॉलिसी क्लेम करने की जरूरत पड़े, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए वैसे। मैं यही प्रे करूंगा, लेकिन जो पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यही कहती हैं कि आप कभी भी अगर किसी भी प्रीमियम, कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आप उसको अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से या फिर कैश में पे कीजिए, गूगल पे से कर सकते हैं। पर दूसरों के अकाउंट का यूज मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि दिक्कतें आती है ना। ठीक है। और साथ में आप अपनी जो पॉलिसी नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कीजिए, कौन सा प्लान है आपके पास, टर्म प्लान है तो कौन सी कंपनी का है, उसकी प्रीमियम पे की हुई है तो कब तक की हुई है, ताकि सामने वाले को थोड़ा मदद हो पाए, है ना। देखो ये जितनी भी एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि इसमें 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। अगर आपने ये 5 पेज का, 5 पेजेस का कंपोजिशन अगर एक बार तैयार कर दिया, तो उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 मिनट लगेंगे। 10 मिनट से ज्यादा लग ही नहीं सकते इस पूरे 5 पेजेस को रिव्यू करने के लिए। तो इन डिटेल्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा, एक बार तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद तो क्या है, फिर उसका अपडेशन होता रहता है कि भैया कहाँ पर चीजें बदल गई हैं, कौन सी चीज को अपडेट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, टर्म प्लान की हमने बात कर रही थी, और उसका टर्म प्लान की जो पॉलिसी नंबर भी लिखेंगे इसमें, हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि कब तक पे किया हमने इसका प्रीमियम। और अगर आपके पास कोई दूसरी भी पॉलिसी है वो भी मेंशन कीजिए। और जो भी पॉलिसी आप ले रखी है आपने, जो भी पॉलिसी आपके पास में है, तो उस पॉलिसी का जो आपने रिलेवेंट जो एप्लीकेशन है वो भी आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल जरूर किया होगा, है ना। तो उस एप्लीकेशन को जो आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो आपने इंस्टॉल किया है, तो उसका पासवर्ड भी तो आपने क्रिएट किया होगा, या फिर ओटीपी से लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड भी लिख के रखिए कि भैया ये वाले एप्लीकेशन का पासवर्ड ये है, ताकि आपकी एब्सेंस में कोई भी उसको चेक कर सकता है, आपका फैमिली मेंबर ना, क्योंकि ये तो खुफिया जानकारी है, ये आपने परिवार वालों को दे रखी है, तो आपके परिवार वाले ही इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज लिखी है मैंने, अगर कैश की रिक्वायरमेंट आती है ऐसे सिचुएशन पे, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास हेल्थ कार्ड भी है और डेबिट कार्ड भी है, लेकिन हमारे को कैश की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे उस समय। तो आपको वो भी मेंशन करना है कि भैया आप किसी एटीएम से या फिर कोई योनो कैश के थ्रू अगर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो बैंकर्स हैं उन्होंने ये फैसिलिटी जो है कार्डलेस, जो कैश विड्रॉल की फैसिलिटी उन्होंने इनेबल की हुई है अपने कस्टमर्स के लिए। तो वो भी फ्रूटफुल हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई पासवर्ड क्या है आपका एटीएम का ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये पासवर्ड भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कि आप पासवर्ड भी यहाँ पर लिख के आप रख सकते हैं ताकि वो काम आ सके। तो अगर ये छोटी मोटी 4-5 एक्टिविटी आपने कर ली, तो मैं समझता हूँ कि आप इमरजेंसी को जो है, जो टेम्परेरी इमरजेंसी जो आई थी एक्सीडेंट के केस में, या फिर एक्सीडेंट के मतलब फॉर्म में, या फिर कोई सीवियर इंजरी हो जाती है, तो आप इस तरीके से आप उसको कैटर कर सकते हैं। आपने इन्फॉर्म कर दिया और जो ट्रीटमेंट का जो सिलसिला आप शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं परमानेंट इमरजेंसी। ईश्वर ना करे कि किसी को मतलब इस तरीके से मतलब सामने देखना पड़े, लेकिन देखो हम सभी को पता है कि ये सब चीजें तो आनी है, कभी भी किसी के भी साथ आ सकती है, तो उसी चीज के लिए तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ डेथ भी हम बात करेंगे कि भैया कभी भी अगर डेथ होती है, तो डेथ के केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख मेंशन किया हुआ है, प्लीज है इसमें, इसको आप अपना मोबाइल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो इन केस ऑफ डेथ क्या है कि यहाँ पर मैंने नोट मेंशन किया हुआ है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, नॉट टू बी क्लोज एट एनी कॉस्ट। आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो अभी चल रहा है मौजूदा, उसको आपको बंद नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज ऐसी हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, ओटीपीज आते हैं। इसलिए आपको ऐसे मतलब किसी भी इंडिविजुअल के घर में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका मोबाइल नंबर है, उसको इमीडिएटली आप बंद मत करवा दीजिए, या फिर उसका रिचार्ज करना बंद कर दिया आपने और वो 3-4-5 महीने में अपने आप ही बंद हो जाता है, 2 महीने में ही हो जाता है शायद, 2 से 3 महीने में। तो ऐसी गलती मत कीजिए, उसको आप लाइव रखिए, क्योंकि उसमें ओटीपी और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, अगर इन केस ऑफ डेथ अगर हम बात करें, तब भी हमें इन्फॉर्म किस किस को करना है वो हमें मेंशन करना चाहिए। और कांटेक्ट नंबर मेंशन करने हैं, साथ में ये भी लिखना है कि भैया मैं एक ही मोबाइल नंबर यूज करता हूँ या 2 मोबाइल नंबर यूज करता हूँ, और आपकी मेल आईडीज क्या है वो आप मेंशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप मोबाइल नंबर आप लोकेट कीजिए, मोबाइल लोकेट कीजिए, मोबाइल कहाँ है और कौन सा मोबाइल है वो भी आप मेंशन कीजिए। लैपटॉप अगर आप यूज करते हैं तो वो लैपटॉप भी आप रिट्रीव कीजिए कि कहाँ है, किसके पास है, और वो मतलब कौन सी किस कंडीशन में है। एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो पासवर्ड उसमें मत लगा के रखिएगा, और अगर आप पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड लिख के रखिए, या फिर बता के रखिए अपने फैमिली मेंबर्स को कि भैया इस लैपटॉप का पासवर्ड ये है ना। वो मतलब सिंगल यूजर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें सभी लोग यूज करें तभी जाके पता चलेगा कि भैया पासवर्ड क्या था इसका, ठीक है। और वॉलेट को आप लोकेट कीजिए, जो हम जेब में वॉलेट रखने की बात कर रहे थे,
कि हमारे पॉकेट में हमेशा पर्स रहता है जिसके अंदर हेल्थ कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ होते हैं। उस वॉलेट को आप रिट्रीव कर लीजिएगा तो आपको मतलब काफी चीजें आपने काबू में कर ली हैं। मोबाइल को आप रिट्रीव कर लीजिए, आप लैपटॉप को अपनी कस्टडी में ले लीजिए, और जो आपका वॉलेट है, ठीक है, अगर आप उसको आपने कब्जे में कर लिया तो आपने काफी चीजें कंट्रोल कर ली। उसके बाद वही फिर बात वही आती है, आप मैसेज ड्रॉप जरूर कीजिएगा कभी भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हर इंडिविजुअल के मोबाइल में कुछ ऐसे पर्सनल फ्रेंड्स के मैसेजेस जरूर होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम सभी लोग जुड़े होते हैं, है ना, सभी लोगों के फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स में आप मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिए इन केस ऑफ मिस हैपनिंग्स, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉपर हेल्प मिलती है फ्रेंड्स के जरिए ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं अगर कभी इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो, राइट। उसके बाद अब इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि हम सभी लोग पॉलिसीज करके रखते हैं अपने लिए, फ्यूचर के लिए, मतलब अपने लिए इन द सेंस, मतलब हमारी एब्सेंस में जो हमारे बाद में जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए ही तो हम पॉलिसीज लेते हैं, अपने लिए थोड़ी लेते हैं। तो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं आप उसको आप मेंशन करके रख सकते हैं कि अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो उसकी पॉलिसी का नंबर क्या है, कब तक आपने उसकी प्रीमियम पे की हुई है, या फिर टर्म प्लान के अलावा भी अगर आपके पास कोई तो कोई पॉलिसी है तो उसकी भी हमने प्रीमियम कब तक प्लान पे की हुई है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे तो पॉलिसीज लैप्स हो जाती है। तो ये तो भैया हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉलिसी की प्रीमियम्स को टाइमली पे करते रहें ताकि जो पॉलिसीज हैं वो एक्टिव रहें, है ना, तभी जाके जो नॉमिनीज हैं उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो आपकी प्लानिंग है वो तभी कारगर होगी, तभी फ्रूटफुल होगी जब आप सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन से चलेंगे ना। साथ में वही है, देखिए आपने अपने मोबाइल के ऊपर जरूर इंस्टॉल किया होगा आपके जो पॉलिसीज की जो रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो आपने इंस्टॉल की होंगी, उनके पासवर्ड वगैरह जरूर मेंशन कीजिए, या फिर कोई हिंट क्वेश्चन अगर आपने उसमें सेट किया हुआ है तो वो भी मेंशन कीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर से वही बात आती है कैश की, कि अगर कभी भी कैश की जरूरत पड़ती है तो आपके, देखो जॉइंट अकाउंट होता है तो ठीक है और भी यूज कर सकते हैं, बट अगर इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो वो आपके ऊपर छोड़ेंगे हम कि आपको भाई उस अकाउंट से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं। क्योंकि आप जनरली क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि भाई एटीएम का पिन क्या है और वगैरह वगैरह, तो वो आपके ऊपर छोड़ूंगा आपको करना है नहीं करना है। क्योंकि भैया एज पर नॉर्म्स अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद में अगर उसके कार्ड से अगर पैसा निकालेंगे तो वो ऑर्डर में नहीं है ना। किसी भी इंडिविजुअल की अगर डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद में अगर किसी ने भी उनके एटीएम से अगर पैसे निकाले हैं, मतलब उनके अकाउंट से फंड विड्रॉ किया है एटीएम के थ्रू, तो वो मतलब लीक, मतलब वो ऑर्डर में नहीं है ना। क्योंकि किसी की भी डेथ के बाद अगर उसके अकाउंट से अगर पैसे निकलेंगे तो वो ऑफिशियली निकलेंगे लीगल वे में, ठीक है। जो मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको रहती है या फिर जो नॉमिनी होता है उन्हीं को जाते हैं। एनी हाउ, वो आप समझदार हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो वन टाइम ग्रांट देती हैं इन केस ऑफ डेथ। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो वन टाइम ग्रांट देती हैं, ग्रांट पे करती हैं इन केस ऑफ डेथ ओनली, ठीक है। तो आपको उन चीजों को भी मेंशन कीजिए कि कौन सी एजेंसी है जो वन टाइम ग्रांट देती है, कितना ग्रांट मिलता है, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है ना, उसको उसका क्लेम कैसे करते हैं, वो भी इसमें छोटा सा आप जिस्ट लिख के रख सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज और मेंशन कीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है, अगर आप कोई लोन, अगर आप कोई आपने लोन लिया किसी भी एजेंसी से, तो भैया वो आपके मंथली जो अकाउंट में से आपके जो मंथली बेसिस पे जो डिडक्ट हो रहा है, तो आप वो भी मेंशन कीजिए कि भैया हमारे अकाउंट से ये वाला फला फलाना लोन है, ये डिडक्ट होता है हर महीने, कितना अमाउंट है और कब तक कटेगा, उस एजेंसी का नाम क्या है, वहां का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सब आपको मेंशन करके रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर दर दर ठोकरें खानी पड़ती है साथ पीछे वालों को। और ये हम सभी लोगों ने देखा है कि लोग कितने पापड़ बेलते हैं किसी की भी डेथ के बाद में, उन सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए और रेगुलर मतलब ऑर्डर में करने के लिए बहुत तकलीफें होती हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसा करके रखें, तैयारी पूरी करके रखें। भाई अगर पढ़े लिखे हैं तो इन कामों को करने में क्या बुराई क्या है ना। यही तो हमारी ड्यूटीज है। अच्छा देखो, अगर कभी भी आपने कोई लोन लिया हुआ है ना, और इनकेस जिसने लोन लिया अगर उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो लोन लेते समय आपने अगर वो ऑप्शन शायद आपने ऑप्ट किया है तो आपको जो लोन अमाउंट है वो आपको फिर पे नहीं करना होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना होता है। तो उस चीज के लिए भी आपको पूरा प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि मतलब आफ्टर डेथ क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, जनरली मैं हेड ऑफ द फैमिली को कंसिडर करके बता रहा हूँ सब चीजें, ये सब चीजें मैं हेड ऑफ द फैमिली को कंसिडर करके बता रहा हूँ।
तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है वो हेड ऑफ द फैमिली के नाम पर होता है, तो वो ट्रांसफर करना होता है मतलब नॉमिनी को। तो उस केस में क्या होता है कि डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि डेथ सर्टिफिकेट आपको हर जगह लगाना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वो आपको हर जगह लगाना होता है जो भी आप मतलब पेपर एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका हाउस है, जो आपका घर है, वो आपके नाम पर होगा, तो वो भी ट्रांसफर होगा नॉमिनी को। तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो होती हैं, और अगेन वहां पर भी आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए होते हैं लैंड के, और डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। और अगर इसके अलावा भी कोई और भी प्रॉपर्टी है आपके पास में, तो वो भी आप मेंशन करके रखिए कि भैया हमने वहां पर एक लैंड, एक वहां पर प्लॉट ले रखा है, वहां पर एक प्लॉट ले रखा है, या फिर कोई और दुकान मकान कुछ भी है तो वो मेंशन करके रखिए। अब देखो, अगर आप सरप्राइज दे के रखेंगे अपनी फैमिली को, तो फिर कहीं अपने साथ ही सरप्राइज ना हो जाए, तो इसलिए ये सब चीजें सरप्राइज देने वाली नहीं है। अपनी जो छोटी सी 5 पेज की डायरी है इसमें आप मेंशन करके रखिए, और रोज रोज अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 10 दिन में भी 5 मिनट निकाल लेंगे तो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं, मशीनें होती हैं ना, बहुत सारी मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं। तो उन सभी के क्या होते हैं, मैक्सिमम मशीनों के क्या होते हैं, वारंटी कार्ड्स होते हैं। तो उनको भी आपको एक जगह पर मेंटेन करके रखना चाहिए, फाइल के अंदर, एक पैकेट के अंदर, एक बैग के अंदर, या किसी बॉक्स के अंदर नाइसली संभाल के रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे वहां से उनको इस्तेमाल किया जा सके, यूज किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आती है साहब आपके व्हीकल्स की बात। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में क्या होता है कि जो व्हीकल्स होते हैं आपके, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो हेड ऑफ द फैमिली के नाम पर ही रजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जो है ओनरशिप चेंज करनी होती है, तो उसमें भी डेथ सर्टिफिकेट लगता है, और फिर क्या होता है कि वो जो ट्रांसफर हो जाती है आपकी फैमिली में ही, मतलब नॉमिनी को मिल जाती है, ठीक है। तो वो उसके लिए फॉर्मेलिटीज है करनी पड़ती हैं, तो आपको ये सब लिख के रखना पड़ेगा कि भैया आपके पास कितनी बाइक है, कार कौन सी है, वगैरह वगैरह, ये सब लिख के रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है बैंक बैलेंस। तो देखिए, बैंक बैलेंस वाली जो बात मैं आपको बोलूंगा, बैंक बैलेंस आपको मेंशन करना है अपने इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपके बैंक अकाउंट्स हैं कितने, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, और पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट है तो वो उसका नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच में है वो, और कोई अगर आपने लॉकर अगर अपने नाम पे ले रखा है तो उस लॉकर का नंबर यहाँ मेंशन होना चाहिए, और लॉकर की मेंशन होनी चाहिए। इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने और कवर की यहाँ पर, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ऐसी चीजें हैं ना, अगर किसी ने भी अगर कोई कॉइन्स वगैरह बाई कर रखे हैं क्रिप्टो में, और अगर मान लीजिए अगर कोई चला गया ना, तो वो क्रिप्टो कॉइन्स भी चले जाएंगे, आप मान के रखिए। तो इसलिए मैंने आपको इन केस ऑफ डेथ में मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ओटीपी हैं और मैसेजेस हैं वो उसी मोबाइल नंबर पे आते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के केस में ये बहुत मतलब वो बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तो ये आप जरूर चेक कीजिए, कोई क्रिप्टो करेंसी अगर है आपके पास तो वो भी मेंशन करके रखें, लॉकर का नंबर मेंशन करके रखें। अच्छा, लॉकर ओपन करने के टाइम पर साथ साथ में कुछ एफडीज करवाता है बैंक, तो आपको वो भी मेंशन करके रखनी चाहिए कि भैया एक एफडी भी करवाई है बैंक ने, 10,000 15,000 20,000 जो भी है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप वो भी यहाँ पर अपना मेंटेन करके रखिए कि भैया कौन सा बैंक है, कौन से अकाउंट में कितने पैसे हैं, सिंगल अकाउंट है कि जॉइंट अकाउंट है, सारा कुछ मेंशन करके रख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ब्रांच का नाम लिखिए, उस ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उस बैंक में कितने अमाउंट रखा हुआ है अभी, वो सब रखिए। बैंक बैलेंस के साथ में एक चीज आप और मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर किसी से पैसा लिया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यानी कि बोरोइंग और लैंडिंग जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने किसको कितना पैसा देना है, या फिर किससे कितना पैसा लेना है। देखिए, वीडियो आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी, आपको लगता है कि आप बना नहीं पाएंगे, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आप उसको फिर एडिट करके आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आती है बात इंश्योरेंस की, ठीक है। इसके बाद आती है बात इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा एलिमेंट है साहब लाइफ में, आज की तारीख में। ह्यूमन, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ में, ये तो जानवरों का भी आज की तारीख में इंश्योरेंस होता है। फिर हम तो ह्यूमन है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो बोलते हैं ना। तो पढ़े लिखे होने का हमें प्रमाण देना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा अपना कि हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस जितने भी आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, सभी के इंश्योरेंस जो है होने चाहिए, और वो आपको मेंटेन करके रखने चाहिए टेबल के फॉर्म में, कि भैया कौन सा इंश्योरेंस आपने ले रखा है, किसके नाम पर है, कितना उसमें पॉलिसी, उसका पॉलिसी नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, प्रीमियम क्या जाती है उसकी, साल मतलब एनुअल जाती है, 6 मंथली जाती है, क्वार्टरली जाती है, मंथली जाती है,
इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, उसकी मेच्योरिटी कब है, और ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें, तभी जाके क्लैरिटी आएगी। देखो हमें ऐसा लगता है कि भैया मैं सब कुछ याद रखूंगा, अरे आप फिर उसी चीज पे आ गए ना, आपने अपने ऊपर वाले फ्लोर को तो खाली नहीं रखा है। अरे भैया लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको इसको फ्री रखना पड़ेगा, और एंजॉय एंजॉय कीजिए लाइफ को। ये सब चीजें ना जो जिम्मेदारी वाला काम है वो पेपर पे लिख के रख दीजिए ना, सभी को बता दीजिए भाई ये है, ऐसे ऐसे होना है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, है ना। आप ये सारा काम करके रखिए ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो आप देखिए सारे अकाउंट्स में सबसे पहली बात तो आपको नॉमिनी मेंशन करना है। आप नॉमिनी अपडेट करवा दीजिए, हर पॉलिसी के अगेंस्ट में नॉमिनी होना चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि जिन लोगों ने क्या पॉलिसीज तो करा दी है, लेकिन उसमें नॉमिनी अपडेट नहीं करवाया है। तो नॉमिनी अपडेट नहीं होने की वजह से बाद में फैमिली मेंबर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, इन केस ऑफ डेथ मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि पॉलिसीज में हमें नॉमिनी जो है वो अपडेट करवा के रखने पड़ेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट बहुत यूजफुल वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, मेच्योरिटी कब है, क्या है, कब तक प्रीमियम पे कर दिए, और नॉमिनी कौन है, ये सब लिख के रखें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स। बहुत सारी आज की तारीख में हमारी आईडीज बनी हुई हैं, उनके पासवर्ड्स हैं, वो हमें मेंशन करके रखने पड़ेंगे भाई, अपने परिवार से काहे का पर्दा, है ना। तो आपके जो मोबाइल है उसका पासवर्ड क्या है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है, वो लिखना पड़ेगा। और एक से ज्यादा मोबाइल है तो उनके बारे में बताइए, आपकी जीमेल है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और भी क्रेडिट कार्ड जितने हैं उनके पासवर्ड लिखिए। और गूगल पे है उसका लिखिए पासवर्ड। डिजी लॉकर आपका है उसका पासवर्ड लिखिए। आप आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी आईडीज हैं, उनका पासवर्ड है, वो भी लिख के रखिए उसमें आप। और आप अगर ओल्ड एज हैं, आप पेंशनर हैं, तो आप अपनी पेंशन की डिटेल्स लिख के रखिए, भैया आपको पेंशन कितनी आती है, कहाँ से आती है, और कौन सी एजेंसी जो पेंशन देती है। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, अकाउंट है, तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन है, उसकी डिटेल्स लिख के रखिए आप। हेल्थ प्लान अगर आपके पास है तो हेल्थ प्लान की जितने डिटेल्स हैं वो मेंशन कीजिए, उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब मेंशन कीजिए। और स्पेशली आपका जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट के बारे में भी आप उसमें मेंशन कीजिए कि उसकी आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। और टर्म प्लान अगर आपने ले रखा है तो वो भी आपको मेंशन करके रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 5 पेजेस थे। तो 5 पेज की डिटेल्स आपको इतना रिलैक्स कर देगी, ट्रस्ट मी, कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आज तो मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ हूं। और ये सब काम एक ही आदमी का नहीं है, ये परिवार के सभी सदस्यों का काम है कि जब जब कुछ भी चेंजेस होते हैं इन सब चीजों में, हम उनको अपडेट करें, ताकि हम सभी लोग रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब जब भी आप ऐसी डिटेल्स को अपडेट करते हैं ना, यहाँ पे टॉप लाइन में आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं कि भैया हमने लास्ट अपडेट कब किया था, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, उसके बाद आप प्लस माइनस करते रहिएगा, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने ज्यादा लोगों तक कर सकते हैं, हर ग्रुप में कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।